आगे के लिए भी। तो आज अब हम करें ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और साथ ही हम उसकी डोमेन एंड रेंज भी करेंगे विद यूजिंग द ग्राफ। ठीक है, तो उसके लिए एक तो पहले आपको वो टेबल, हम ना थोड़ा सा टेबल बना लेते हैं सभी की वैल्यूज का। ये हमने किया हुआ है। देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं 0 पे π/2 जो हमने यूज करनी है वहां पे ग्राफ्स को बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ से साइन 0 क्या होता है? 0। साइन π/2 इज 1। साइन पाई 0, दिस इज -1। साइन 2π इज 0। ठीक है, ये आपने कैसे फाइंड करनी है वैल्यूज? ये मैं आपको ये चीज कराई हुई है क्वाड्रेंट वाली, तो आप यहाँ से कर सकते हो कि साइन 0 यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है, फिर यहाँ पे 2π। तो साइन 0 0, π/2 इज 1, तो 3π/2 इज -1। साइन 0 इज 0, तो साइन पाई इज 0 और साइन 2π इज 0। सेम होती है, बस साइंस का फर्क होता है। ठीक है, वैसे cos 0 हमारी 1 होती है, cos π/2 0, cos पाई -1, 3π/2 0 और cos 2π 1। ठीक है, 1 0 -1 0। अब यहाँ आगे आएगी tan, तो tan 0 इज 0, tan 90 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो tan पाई 0, ये भी आपकी क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड, और ये भी आपकी 0। ठीक है, सामने वाली है ना, ये नॉट डिफाइंड है, तो ये भी क्या होगी आपकी? नॉट डिफाइंड। ये 0 है, तो ये भी क्या होगी? 0। तो ऐसी कोट आपका क्या हो जाएगा? cot 0 is not defined, cot π/2 is 0. Similarly, cot pi is not defined, cot 3π/2 is 0. ठीक है, ऐसे आपकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो हम ग्राफ्स में देखते हैं, तो पहले हम साइन का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, आपके पास जो फंक्शन है वो है y इक्वल्स टू साइन x। तो देखो, हमने ली एक x एक्सिस और एक ली y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। ठीक है, अभी सारी वैल्यूज हम ऑलमोस्ट 2π तक की देखेंगे। ठीक है, ये सारे पीरियोडिक फंक्शंस हैं, किसी की 2π पीरियड है, किसी का पाई पीरियड है ना, साइन का पीरियड 2π है। ऑलमोस्ट हमें बस ये देखनी है कि जो कर्व है वो कैसे मूव करती है। ठीक है, तो ये कर्व्स आपको दिमाग में याद भी रखनी है, साइन की कैसी होती है, कॉस की कैसी होती है। तो देखो, साइन 0 इज 0, साइन π/2 इज 1। ठीक है, फिर साइन पाई इज 0, साइन 3π/2 इज -1। ठीक है, तो इसकी कर्व कैसे बनेगी? देखो यहाँ पे साइन 0 इज 0, साइन π/2 इज 1, साइन पाई इज अगेन 0, साइन 3π/2 इज -1, साइन 2π इज अगेन 0। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आओ, साइन 0 इज 0, साइन ऑफ -π/2 इज -1, वाई साइन ऑफ -π/2 इज -1, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, है ना। तो ये साइन क्या है? साइन π/2 1 होता है, तो -π/2 -1 होगा, क्योंकि ये इसकी ऑपोजिट साइड में होगा। तो फिर साइन पाई इज -पाई इज 0, और फिर ये 3π/2 पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, 3π/2 पे इसकी वैल्यू यहाँ पे 1, सॉरी, तो यहाँ पे 1 होगी। फिर ये 2π पे क्या हो गया आपका? 0 हो गया। तो ऐसे जो आपकी क्या है, साइन की कर्व बनेगी, ऐसे मूव करेगी आपकी साइन की कर्व। ठीक है, तो यहाँ से देखो, एक बार दोबारा देख लो, साइन 0 पे 0। अब देखो यहाँ पे ये 1 क्यों आया -3π/2 पे? बिकॉज साइन 3π/2 -1 होता है, तो साइन ऑफ -3π/2 क्या होगा आपका? माइनस ऑफ -1, दैट इज 1। ठीक है, तो ये पाई पाई के इंटरवल पे ऐसे मूव कर रही है, एक तरह से सिमेट्रिक हो रही है एक क्वाड्रेंट में। फिर देखो, ये ऊपर बनी है, ये नीचे, फिर ऐसे बनेगी, फिर ऐसे। ठीक है, तो ये आपकी साइन की कर्व है। अब अगर हम इसकी डोमेन एंड रेंज की बात करें, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम इसमें, डोमेन मतलब क्या होता है? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फंक्शन शुड बी डिफाइंड, है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर हम x को कुछ भी पुट करें, दैट इज π/2, पाई 3π/2, कुछ भी पुट करें,
इसकी वैल्यूज कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं बन रही, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन है वो आपकी क्या है, साइन फंक्शन की डोमेन वो क्या है, ऑल रियल्स, ठीक है। कुछ भी पुट कर सकते हो, फंक्शन नॉट डिफाइंड कभी नहीं होगा। अब अगर इसकी रेंज की बात करें तो वो क्या आएगी, देखो कॉर्ड में तो इसकी रियल ही है कि अगर हम कहें हाँ ये रियल फंक्शन है, कभी भी नॉट डिफाइंड वैल्यू भी नहीं दे रहा, ठीक है। अगर हम रियल को पुट करें तो ये वैल्यू भी रियल ही आ रही है। बट जो रेंज है वो किस में लाई करी है, ऑलवेज देखो आप या तो 0 हो रहा है, या फिर 1 बन रहा है, या फिर -1 बन रहा है। कहीं पे भी 2 3 या इन्फिनिटी ये हमें नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यूज है वो किस किस के बीच में लाई कर रही है, -1 to 1, ठीक है। तो डोमेन क्या होगी इसकी, दैट मीन्स यहाँ पे जो x है वो आपका रियल्स को बिलोंग करेगा, और जो y हमारे पास रेंज आएगी, अगर हम कुछ भी यहाँ पे पुट करेंगे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, -1 and 1, इस इंटरवल के हमेशा बीच में ही ऑसिलेट करेगा ये आपका ग्राफ साइन एक्स का, ठीक है। तो सेकंड हम करते हैं cos x। अच्छा, अगर आपके पास अब cos x, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, वो बनाएंगे ग्राफ। ये देखो हमने x एक्सिस ले ली, ये ले ली y एक्सिस, ठीक है। 0, π/2, पाई, ठीक है, -π/2, -π, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने ले लिया 1 and -1। तो अब इसका ग्राफ बनाएं तो यहाँ पे क्या होता है, जो कॉज है हमारे पास, देखो कॉज की वैल्यूज क्या है, कॉज 0 1 है, मतलब 90 के ऑड मल्टीपल्स पे ये 0 है। यहाँ पे आप देख लिया करो, जो साइन है वो 90 के इवन मल्टीपल्स पे 0 हो रहा था, पाई 2 पाई, है ना, सॉरी इवन ही पाई के इंटरवल्स पे 0 हो रहा था, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। तो ये जो है ये आपके 1 π/2 3 π/2 5 π/2 यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। जो कॉज है आपका, कॉज 0 1 होगा, पाई -1 होगा, यहाँ पे देख लो, कॉज 0 अगर 1 है तो पाई पे -1 होगा, कॉज π/2 0 है तो यहाँ पे भी आपके पास 0 होगा, कॉस 2 पाई भी 1 होगा, ठीक है। तो देखो कॉस 0 इज 1, cos π/2 is 0 and cos pi is -1, ठीक है। तो देखो ये आपकी कर्व कैसे बनेगी, देखो ये आपकी कर्व ऐसे बनेगी, cos 1 is 0, सॉरी cos 0 is 1, cos π/2 is 0, then again cos pi is -1, then again cos 3 π/2 is 0, ठीक है। एंड फिर ये 2 पाई पे हमें क्या वैल्यू देगा, 1, ठीक है। ऐसे आपकी कर्व बनेगी। अच्छा यहाँ पे आ जाओ अब, तो cos -π/2 is again 0 because cos π/2 is 0, ठीक है। नाउ cos pi is -1, cos minus pi is also -1, ठीक है। क्यों, because cos of minus theta is cos theta, that is cos of minus pi is cos pi, and cos pi is -1। तो cos 2 pi की वैल्यू और -2 pi की वैल्यू भी आपके पास सेम आएगी, ऐसे 1, ठीक है। तो ये आपकी क्या आएगी, 1। तो जो आपका cos का ग्राफ है वो ऐसे ऑसिलेट करेगा। अब देखो है तो ऐसा ही है थोड़ा सा, बस एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसको हमने उल्टा दिया है ना, नीचे वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे चला गया, एक तरह से थोड़ा सा फर्क है इन दोनों में। कर्व सेम ही बन रही है, स्मूथ कर्व की हाँ ऐसे ही ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। तो ये आपका किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू cos x का। अच्छा अब अगर हम इसकी डोमेन एंड रेंज की बात करें तो देखो इसमें भी डोमेन में यही है कि हम x को कुछ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है, कभी भी नॉट डिफाइंड ये नहीं बनेगा। तो इसकी भी डोमेन क्या आ गई, रियल नंबर्स। और इसकी अगर हम रेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो ये भी हमें या तो -1 वैल्यू देता है, या 1 या 0 या 1, दैट मीन्स इसके बीच बीच में वैल्यूज दे रहा है, ठीक है। 0 और 1 के बीच में या 0 और -1 के बीच में। तो इसकी रेंज भी क्या है, -1 to 1, दैट मीन्स जो cos एक फंक्शन है वो भी आपका कहाँ से कहाँ तक है, रियल से जो भी आप पुट करोगे आपको वैल्यू -1 से 1 में ही मिलेगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं tan x का ग्राफ क्या बनेगा।
मेन देखो आपको साइन कॉज और टैन का ग्राफ आना चाहिए। कॉट सेकेंड को सेकेंड कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये तीनों तो आपको याद होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब देखो tan x का ग्राफ बनाना है हमने। अब tan x की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे, ये आपका 0 पे 0 है, 90 पे नॉट डिफाइंड है ना। 90 तक तो आपने सारी वैल्यूज की हुई है ना, बस 90 तक ही आनी चाहिए, उसके बाद तो इसके ऑपोजिट वैल्यूज ही आती हैं। ठीक है, अगर 0 0 पाई पे 0, पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड, यहाँ पे भी नॉट डिफाइंड है ना, यहाँ पे इन्फिनिटी तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, ऐसे समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो tan x का, यहाँ पे बनाई हमने x एक्सेस, y एक्सेस, दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2। ठीक है, यहाँ पे माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2। और हमें पता है साइन tan की वैल्यू कहीं पे तो 1 होती है, पाई बाय 4 पे है ना, तो चलो हम यहाँ पे 1 मार्क कर लेते हैं ऐसे। अब देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, जहाँ पे आपके पास नॉट डिफाइंड है ना, देखो यहाँ पे हमारे पास जो नॉट डिफाइंड है वो कहाँ कहाँ पे है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, दैट मीन्स पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 है ना, ऑड मल्टीपल्स पे है 90 के। तो जहां जहां पे पहले आपको ये नॉट डिफाइंड दे रहा है ना, वहां पे आप डॉटेड लाइंस लगा। ठीक है, डॉटेड लाइंस लगा। यहाँ पे जी आपको क्या दे रहा है, नॉट डिफाइंड वैल्यू दे रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लगा लो, ऐसे यहाँ पे लगा ली। ठीक है, जहाँ पे हमें नॉट डिफाइंड वैल्यू दे रहा है, दैट मीन्स इंफिनिटी वैल्यू दे रहा है, तो वहां पे हमने क्या करना है, डॉटेड लाइन लगा लेनी है। अब देखो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब हमें इतना पता है tan 0 0 होता है और tan पाई बाय 2 इन्फिनिटी होता है, मतलब tan पाई बाय 2 कोई नंबर नहीं है। हाँ, हम कह सके कि यही वाला नंबर है ना, तो यही वाला नंबर है, यही वाला इन्फिनिटी है। और हमें पता है इसके बीच में tan पाई बाय 4 होता है, 1 होता है, जो भी है। तो अब हम इसका ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे। ये हमें पता है कि इन्फिनिटी से आ रहा है। ठीक है, तो इसका एक तरह से ऐसे बनेगा, इन्फिनिटी से आते आते ये क्या बन रहा है आपका, जीरो बन रहा है। समथिंग कैसे बनेगा आपका यहाँ पे ग्राफ, वैसे यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी पे जा रहा है, और माइनस पाई बाय 2, तो ये आपका ऐसे, ये भी आपका इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा। यहाँ पे इन्फिनिटी पे कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी पे कर जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका ग्राफ बनेगा टैन का, हर इंटरवल में ऐसे ही बनेगा। देखो एक ये इंटरवल हो गया। अब यहाँ पे देखो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, फिर देखो यहाँ पे अब 3 पाई बाय 2 पे क्या होता है, ये इन्फिनिटी, पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी, 3 पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी, और पाई पे जैसे 0 पे 0, तो पाई पे क्या होगा, 0। ऐसे ही पाई बाय 2 और पाई में ये माइनस में जाएगा। देखो, तो अब इसका ग्राफ ऐसे बनेगा सर। ये सारी कर्व्स ना एक दूसरे के सिमेट्रिक होती हैं, मतलब कहते हैं ना जैसे वही साइकिल या चेन चलती जाती है, वैसे ही कर्व्स की, वैसे ही आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव में क्यों आएगा, पाई बाय 2 से पाई एक तरह से आपका सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में tan आपका नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव साइड जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। सिमिलरली अभी अगर हम यहाँ पे देखें, तो देखो अब माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई, ये यहाँ से आएगा इन्फिनिटी पे। मतलब अगर आपके पास एक कर्व बन गई ना एक क्वाड्रेंट में, सभी की सेम ही बनेगी। ठीक है, तो माइनस 3 पाई बाय 2 पे फिर ये इन्फिनिटी पे जाएगा। तो ये आपका कौन सा ग्राफ हो गया, ये आपका tan का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो tan की कर्व ऐसे बनेगी। ठीक है, तो अब देखो इसकी डोमेन रेंज अगर देखें हम, तो डोमेन में अगर हम देखें, एंगल्स को हम पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 ये नहीं पुट कर सकते, क्योंकि ये हमें नॉट डिफाइंड वैल्यू दे रहे हैं ना, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी वैल्यू दे रहे हैं। दैट मीन्स जैसे हम डोमेन में क्या करते थे, ऑल रियल्स लेंगे, पर उसमें से हम 2n+1 पाई बाय 2 वाली वैल्यूज को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वेयर n बिलोंग्स टू z, क्योंकि इन वैल्यूज पे tan हमें नॉट डिफाइंड वैल्यू देते हैं। जो फंक्शन की वैल्यू है पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, वहां पे नॉट डिफाइंड आती है माइनस पाई बाय 2, तो उन वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसकी जो डोमेन है वो होगी आपकी रियल में से हमने ये इंटरवल्स को माइनस कर दिया, सॉरी ये वैल्यूज को माइनस कर दिया, जिसपे हमें tan नॉट डिफाइंड वैल्यू दे रहा है। और
जो इसकी रेंज है, अब देखो जो इसकी रेंज है वो कहाँ पे बिलोंग करेगी, क्या आएगी? देखो ये जो कर्व है यहाँ पे, या तो ये इंफिनिटी तक जा रही है ना, या फिर ये माइनस इंफिनिटी तक जा रही है। ठीक है, तो 1 भी आ रहा है, माइनस सारा कुछ आ रहा है। अगर हम इन वैल्यूज को देखें, इनको छोड़ के कुछ भी पुट करें तो ये हमें रियल वैल्यूज दे रहा है। ठीक है, -1 भी दे रहा है, 1 भी दे रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है। तो ये ऑल वैल्यूज क्या होगी, रियल होगी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक एक तरह से। तो ये हमें इसकी जो रेंज है वो क्या आती है, रियल। अगर हम इसमें से कोई भी इसकी डोमेन में से वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें रियल ही मिले। ठीक है, तो फोर्थ है आपका कोट एक्स। हाँ जी, तो देखो कॉट एक्स का भी ग्राफ। तो फोर्थ है आपका y इक्वल्स टू कॉट एक्स, वो भी ऐसे ही बनेगा। अब कोट और टैन में क्या फर्क है, टैन हमें पाई/2 पे नॉट डिफाइंड वैल्यूज देता है, कोट हमें पाई पे 0, पाई 2 पाई पे नॉट डिफाइंड वैल्यूज देगा। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, x एक्सिस y एक्सिस 0, पाई/2 पाई। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, जहाँ पे हमें नॉट डिफाइंड वैल्यूज देता है वहां पे हमने डॉटेड लाइन्स लगा लेनी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन्स, सॉरी यहाँ पे नहीं, अब हम ये 0 पे दे रहा है, उसके बाद ये हमें पाई पे क्या देगा, नॉट डिफाइंड वैल्यू देगा, उसके बाद 2 पाई पे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे -पाई पे, और यहाँ पे -2। ठीक है, अब देखो जैसे हमने tan का किया था, ये हमें पाई/2 पे इंफिनिटी वैल्यू दे रहा था, है ना, और ये हमें पाई पे इंफिनिटी वैल्यू दे रहा है, और पाई/2 पे हमें 0 वैल्यू दे रहा है। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, मतलब दैट मीन 0 पे भी ये इंफिनिटी दे रहा है हमें। अब यहाँ से हमने, अगर हम इस इंटरवल में देखें, यहाँ से शुरू किया था, यहाँ पे इंफिनिटी दे रहा है, अभी हमें यहाँ पे इंफिनिटी दे रहा है। ठीक है, 0 पे, और पाई/2 पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, और पाई पे फिर इंफिनिटी दे रहा है। तो अब देखो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर्व को, है ना, अगर हम बराबर उसमें रखेंगे ना, सेम डिस्टेंस पे, तो ये आपकी कर्व अच्छे से बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे पाई पे इंफिनिटी वैल्यू, ठीक है, 3 पाई/2 पे 0 वैल्यू, ये कर्व आपकी बन जाएगी ऐसे, 3 पाई/2 पे 0, और फिर ये 2 पाई पे ही हमें क्या देगा, फिर से नेगेटिव, सॉरी माइनस इंफिनिटी वैल्यू। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बना हुआ। तो हमने कहा है अगर हमारे पास एक कर्व सही से बन गई तो हमारी सारी कर्व्स वैसे ही उसी टाइप की बन जाती है। ठीक है, ये सारी कर्व्स क्या होती है, सिमेट्रिक होती है एक तरह से, क्योंकि वही इंटरवल्स होते हैं, हम कहते हैं ना कि यही वैल्यूज आ जाती है, तो इंटरवल्स आपके वही होते हैं एक तरह से, तो उसमें ग्राफ्स भी सारे सिमिलर बन जाते हैं। तो अगर हम इसकी डोमेन की बात करें, तो यहाँ पे जो आपकी डोमेन आएगी इसकी, वो क्या आएगी, ये आपको पाई/2 पे नॉट डिफाइंड वैल्यूज दे रहा था, तो हमने वैसे इंटरवल्स वैसी वैल्यूज को माइनस कर दिया, और ये अब हमें पाई पे दे रहा है, मतलब 0 पाई 2 पाई 3 पाई, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, n पाई। तो इसमें से हमने ये वैल्यूज माइनस कर दी, तो और सब वैल्यूज पे ये डिफाइंड है, और रेंज इसकी भी क्या आएगी, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, -1 1 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है, तो ये आपकी ऑल रियल नंबर्स आ रहे हैं। अब हम करते हैं सीकेंट एक्स का ग्राफ। तो फिफ्थ इज y इक्वल टू सीकेंट एक्स। अब यहाँ पे ये जो सीकेंट है, ये कॉज का रेसिप्रोकल होता है, हमें पता है ना। देखो यहाँ पे भी हमने वैल्यूज बनाई, 0 पाई/2 पाई, 3 पाई/2 2 पाई। ठीक है, -पाई/2। तो अब हमें ये चीज पता है कि जो सीकेंड है वो कॉज का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे देखो सीकेंड कॉज का रेसिप्रोकल है, तो जहां जहां कॉज 0 है वहां वहां सीकेंड की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 ही रह जाएगी, यहाँ पे 0/1 है तो यहाँ पे 1/0, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1, और यहाँ पे 1/0, फिर नॉट डिफाइंड।
ठीक है ना, ये सेकेंड की वैल्यूज लिख रही हूँ मैं। तो आप देखो जहां जहां कॉज आपका 0 है, कॉज का रेसिप्रोकल सेकेंड होता है, तो ये आपकी नॉट डिफाइंड वैल्यूज देगा π/2, 3π/2 सेकेंड, है ना। इन वैल्यूज पे हमें नॉट डिफाइंड वैल्यूज देगा। तो हमने यहाँ पे डॉटेड लाइंस लगा ली, ये हमें π/2 पे देगा नॉट डिफाइंड वैल्यू, ठीक है। फिर हमें ये 3π/2 पे देगा, उसके बाद यहाँ पे -π/2 में ऐसे -3π/2, ठीक है। ये हमें नॉट डिफाइंड वैल्यूज देगा। अब हमें पता है cos 0 1 है, तो secant 0 भी क्या है 1, तो मैंने यहाँ पे लगा लिया 1, ठीक है। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे, देखो cos 0 secant 0 1 है, और ये -π/2, दैट मीन्स π/2 के इंटरवल पे इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है, और यहाँ पे भी हमें इन्फिनिटी दे रहा है, तो आपका ये ग्राफ ऐसे बनेगा समथिंग, ठीक है। ये देखो इंटरवल है, जो इंटरवल के हिसाब से देखो -π/2 से π/2, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लिए हैं, क्योंकि जो क्वाड्रेंट होता है आपका, एक तरह से अगर ये π/2 है तो ये -π/2 हो गया, तो यहाँ पे कॉज और सेकंड पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सेकंड पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स में आते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें π/2 से 3π/2, अब पाई पे जो सेकंड की वैल्यू है वो -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक तरह से नेगेटिव साइड जाएगा इस क्वाड्रेंट में ऐसे, ठीक है। ऐसे अगले क्वाड्रेंट में आपके पास जो अगला क्वाड्रेंट आएगा 5π/2, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ये ऐसे वैल्यू देगा 2π पे 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अब इसमें ये आपको ऐसे वैल्यू देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये क्वाड्रेंट है जो 3π/2, ये वाला π/2 से 3π/2, तो यहाँ पे कॉस दोनों जगह नेगेटिव होता है, तो ये हमारा नेगेटिव साइड आएगा, ठीक है। तो जो आपकी सीकेंट की ग्राफ है वो ऐसी बनेगी। अब एक रह गया आपका कोसिकेंट, वो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, वो भी ऐसा ही बनेगा सेम। अब यहाँ पे अगर हम डोमेन को देखें, हाँ इसकी डोमेन ध्यान से सुनो, जो डोमेन है इसकी हम कुछ भी पुट नहीं कर सकते, दैट मीन्स ये π/2 के इंटरवल्स पे π/2, 3π/2, 5π/2 और मल्टीपल्स पे ये हमें 0 वैल्यू देता है, तो हम इसकी डोमेन में से रियल में से 2n+1 π/2 वाली वैल्यूज को माइनस कर देंगे, ठीक है। जब आपके पास 90 पे 0 आता है तो आपने ये वैल्यूज नॉट डिफाइंड आता है, तो आपने ये वैल्यूज को माइनस करना होता है। जब आपका 0π 2π पे नॉट डिफाइंड आता है तो आपने n π को माइनस करना होता है, ठीक है। और इसकी रेंज देखो, इसकी जो रेंज है ना, इसकी जो वैल्यूज है वो आपकी हमेशा कैसी होंगी, देखो 0 और 1 और -1 के बीच में ये कभी कोई वैल्यू नहीं दे रहा। देखो जो हमारा ग्राफ है या तो ऐसे बन रहा है या फिर ऐसे बन रहा है, दैट मीन्स ये -1 से पहले या 1 से पहले या फिर 0, ये हमें कहीं पे भी नहीं दे रहा, ठीक है। -1 तो 1 तो आ रहा है, तो हम इसकी रेंज में से क्या करेंगे, रियल में से ये वाला इंटरवल माइनस कर देंगे, ओके। कभी भी -1 और 1 के बीच वाली वैल्यूज ये नहीं दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तभी राउंड ब्रैकेट ली, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं ली, बिकॉज -1 and 1 इंक्लूडेड है,